नाजरीन, अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़, और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल ऑलमोस्ट -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। चाहे जून जुलाई का महीना ही क्यों ना हो, यहाँ टेम्परेचर हमेशा इतना ही होता है और इतने कम टेम्परेचर में ज़िंदा रहने की उम्मीद ऑलमोस्ट 1% से भी कम है। इतने कम टेम्परेचर में भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल राउंड फैक्ट्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन को, ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाज़रीन, अंटार्कटिका में ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का होल्ड है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन्स मौजूद हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस मिस्टीरियस कंटिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जिसमें एलियंस का कंट्रोल है। लेकिन रिसर्चर्स इसमें छुपे राजों से पर्दा उठाने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कॉन्टिनेंट के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कवर की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्कटिका से मिली कुछ ऐसी हैरानकुन चीज़ों पे जिन्हें देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये एक बिल्ली का ढांचा था, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जी हाँ, इस ढांचे पर जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। 2014 में आर्कोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरान करने वाली बात ये थी कि अंटार्कटिका से मिलने वाली ये पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानगी वाली बात ये थी कि इन खोपड़ियों की शेप नॉर्मल खोपड़ी से काफ़ी अलग थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों से अलग दिखने वाली ये खोपड़ियाँ अपने आप में मिस्टीरियस हैं, क्योंकि इनके सर का साइज़ नॉर्मल खोपड़ी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। साइंसदानों का मानना है कि खोपड़ी की ये शेप कुछ अजीबोगरीब आदतों की वजह से बनती है जो हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। साइंसदानों का कहना है कि ऐसी खोपड़ियाँ उन्हें इजिप्ट और पेरू से भी मिली थी, जिसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में हज़ारों साल पहले लोग मौजूद थे जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से था। अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासॉर्स और प्लेसियोसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की हाइट 35 फीट बताई जाती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम अज़ कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक ये जगह रहने के काबिल थी, और शायद ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके हुए थे। नंबर 1, आर्कोलॉजिस्ट की टीम को अंटार्कटिका में 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला, जिसका पता लगाने के लिए उस पर रिसर्च की गई, मगर उसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियाँ बॉडी से निकली हुई हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राउंड फैक्ट्स को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन को, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें।